दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खदराक्षी आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनराजों की। बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ग्रंथराज रत्न कर्ण श्रावकाचार्य जी में आपके स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। विधि भी निषेध भी, जो 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञत्व और हितोपदेशी से पने से युक्त हैं, वो ही अरहंत परमिष्ठी है। भगवान बनने के लिए भी गुण चाहिए। पंडित जी, हर प्रतिमा, हर पाषाण से प्रतिमा नहीं बनती। मार्बल के हर पत्थर से प्रतिमा बन जाती है ऋषभ पंडित जी। ओ ऋषभ पंडित जी, हर मार्बल के पत्थर से प्रतिमा बन जाती है। क्यों? पत्थर अच्छा हो फिर भी नहीं बनती, पुण्य चाहिए। पत्थर अच्छा है लेकिन कच्चा है तो भी प्रतिमा नहीं बन सकती। पत्थर अच्छा है, मजबूत भी है, लेकिन दाग है तो भी प्रतिमा नहीं बन सकती। हर वस्तु में कोई ना कोई गुण होता है, बिना गुण के उसकी कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार विनय भाई, पद के अनुरूप भी गुण होना चाहिए और पद के अनुरूप लक्षण भी दिखना चाहिए। विषय ध्यान रखना, हम देव यानी आप्त अरहंत परमेष्ठी के दोषों की चर्चा कर रहे हैं। उनमें कौन कौन से दोष नहीं होते, यशु सुन रहे हो बेटा? आज के प्रवचन बड़े गंभीरता से सुनना। विजय भाई, ये क्या है? मूर्ति कौन से पत्थर की है? हमने बोला है इसीलिए ये स्फटिक है कि स्फटिक है। पंडित जी, कांच की प्रतिमा भी हूबहू ऐसी बन सकती है, हूबहू। लेकिन कांच और स्फटिक में क्या अंतर है? स्फटिक स्फटिक परस्पर में घर्षण करते हैं तो पीले रंग की रोशनी निकलती है, लाइट आती है, पहला। दूसरा, अधिक ठंड पड़ने पर पंडित जी स्फटिक पानी भी छोड़ता है। तीसरा, कांच की अपेक्षा से हल्का होता है स्फटिक का पत्थर, एकदम हल्का नहीं होगा कांच की अपेक्षा से। और भी प्रकार के गुण हैं, पानी आदि लगा करके
तेजाब आदि लगा करके अथवा भूमि पर घिस करके भी, घर्षण करके भी इसकी परीक्षा की जाती है। अगर गुण नहीं होंगे तो संज्ञा देने से भी कुछ नहीं होगा। बालू की प्रतिमा तो चल जाएगी, लेकिन पंडित जी लोहे की प्रतिमा नहीं चलेगी। बालू की प्रतिमा चल जाएगी, लेकिन ये सीमेंट और सरिया से बनी प्रतिमा नहीं चलेगी। राजा भैया जब भगवान आदिनाथ खड़े हुए थे, बड़ा मनोहर दृश्य था। लोग नृत्य कर रहे थे, उसमें आप भी थे। इस सीमेंट में अंदर कितनी, इस प्रतिमा में अंदर कितनी सरियाएं हैं, इस प्रतिमा में कितनी सरिया है अंदर, कि ठोस पत्थर है। गुण देख करके ही वस्तु की कीमत की जाती है। जैसा आपका पद हो वैसे गुण होना चाहिए। इस बात की चर्चा आज समंतभद्र स्वामी करना चाहते हैं। राजा के अंदर राजा के गुण, मंत्री के अंदर मंत्री के गुण, प्रजा के अंदर प्रजा के गुण। वक्ता के अंदर वक्ता के गुण, पंडित जी श्रोता के अंदर श्रोता के गुण। जो श्रोता है वो निरंतर वक्ता का मुख देखे, जो वक्ता है वो निरंतर श्रोताओं के मुख को अपनी ओर अभिमुख करके रखे। श्रोताओं वक्ताओं के भी गुण लिखे भैया। कुरल काव्य में है, अपना आदि पुराण में जिनसेन स्वामी लिखे, और भी ग्रंथों में है। आचार्य अजित सागर महाराज जी ने एक सर्वोपयोगी श्लोक आर्णव करके संकलन किया है, पंडित जी उसमें भी श्रोता वक्ता के लक्षण दिए हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। शिष्य के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए विशेष, और गुरु के अंदर भी कुछ ना कुछ विशेष होना चाहिए। आज पहले अपन आप तो के पहले एक सामान्य चर्चा करते हैं कि गुण क्या होते हैं। राजा भैया, नाम के राजा होना और देश के राजा होने में अंतर है। आप नाम निक्षेप के राजा हो, देश के राजा नहीं हो। लेकिन सुनो, राजाओं के अंदर भी गुण होना चाहिए। कौन सा? राजा के अंदर पुण्य और प्रभुत्व, ये दो विशेष गुण होना चाहिए। उसका प्रभुत्व होना चाहिए, वो आज्ञा सिद्ध होना चाहिए। कौन? राजा। प्रभुत्व हो, पुण्य हो, आज्ञा सिद्ध हो, लेकिन कान का कच्चा ना हो। कान का कच्चा है राजा तो राज्य खत्म होते देर नहीं लगेगी। विषयों में लीन है राजा तो राज्य खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तुम जीवनधर स्वामी के पिता को देख लो। प्रभुत्व शक्ति होना चाहिए राजा के अंदर कि जहां वो खड़ा हो वहां उसकी आज्ञा चले, उसकी आज्ञा कभी भंग नहीं हो। वो इतना गुणशाली हो। कौन? राजा। तब तो राज्य भार को, राजा के पद को वहन कर पाएगा। नहीं तो भैया राजा बनने से क्या होगा। जैसे एक राजा को अपने राज्य में मंत्री और सैनिक और सेनापति बहुत सारे जोड़ना थे पीयूष, तो उसने सबको बुलाया। एक व्यक्ति के यहां पर, यहां से लेकर यहां तक एक कट लगा था, टाके लगे थे। कुछ विचार नहीं किया राजा ने, उसको बोला आओ आज से तुम हमारे सेना के सेनापति हो। सेना का सेनापति तो फिर तो क्या बात है भाई। सेनापति बन गए, बढ़िया जीवन चल रहा था, 10 साल तक अच्छा जीवन चला। 11वें वर्ष में प्रवेश किया, सेनापति के पद में उसने युद्ध होने वाला था। उससे कहा जाओ युद्ध करके आओ। बोले हमसे नहीं बनता। मतलब? बोले हमसे नहीं बनता युद्ध करते।
क्या बात कर रहे भैया, ये इतना बड़ा कट कैसे लग गया? बोले वो तो टीन गिर गया था घर पे। एक टीन गिर गया तो उसको यहां पंडित जी कट लग गया। तो राजा को क्या लगा, ये बड़ा सुबट है, घाव देख करके इसको सेनापति बना दिया? नहीं, उसकी वीरता देख करके सेनापति बनाना चाहिए। राजा के लक्षण हैं, ऐसे बहुत लक्षण हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, मुख्य दो बातें ध्यान रखना, एक प्रभुत्व होना चाहिए और दूसरा कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे विजय भाई, पहले चर्चा करना फिर निर्णय लेना। हम लोग तीन है ना, हमारा परस्पर में तीनों से यही है, कोई आपसे कुछ भी कह जाए आप हमसे बताओ, व्यक्ति का नाम लेकर के बताओ, अगर वो सत्य कह रहा है तो अपन उसकी बात मानेंगे, और नहीं कह रहा है तो फिर चर्चा करते हैं बैठ के। बोलो सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, अपन लोग चल रहे हैं, किसी भी पर प्रत्यय कारण अपनी कोई बात कभी नहीं होती है। क्यों? अपन कान के कच्चे नहीं हैं। पीयूष, कोई इनके बारे में हमसे कुछ कह दे या हमारे बारे में इनसे, हम लोग तीनों एक बार चर्चा कर लेते दिन में। सबसे अच्छा स्थान है लघु संघ का और जंगल का, अपनी वहीं चर्चा कर लो, मंत्रणा कर लो, फिर तब तो भैया जब मोक्ष का राज्य चाहिए है तो कितना पक्का होना पड़ेगा। जब राजा भैया संसार का राज चाहिए तो कितना पक्का होना पड़ेगा। ये राजा के लक्षण है, लक्षण नहीं होंगे तो वो राजा राजा नहीं कहला पाएगा। मंत्री, मंत्री के अंदर भी कुछ लक्षण होना चाहिए। थोड़ा किसी को मंत्री बना देंगे, सेनापति बना दो किसी को भी क्या, लेकिन कुछ रहते हैं ना राजा विशेष कमजोर, यहां से पुण्य से बन जाते हैं। जैसे अकबर ने पूछा था बीरबल से, बताओ नसीब बड़ा होता है कि बुद्धि? बीरबल कहते हैं राजा नसीब बड़ा होता है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो? बोले बुद्धि तो तुमसे ज्यादा हम में है, लेकिन नसीब तुम्हारा, तुम बैठे हो। भाई सेनापति भी बनाओगे तो देख के बनाना ना। एक बार एक राजा जंगल में फंस गया, सो प्यास के कारण उसका कंठ तक प्राण आ गए। एक बंदर ने उसको रास्ता दिखा दिया कि तालाब वहां है। भाई उसका उतना ही उपकार मानो ना। राजा बोला तुमने मेरे प्राण बचाए, आज से तुम मेरे सेनापति। बोले मेरी रक्षा तुम ही कर पाओगे, सो तलवार और पकड़ा दी। सारे मंत्री कह रहे भैया राजा सुनो सुनो। बोले शांत रहो, शांत रहो। बोले ठीक है भाई जी, करो निपटो सुरजो। मंत्री का काम है मंत्रणा देना, समझाना। नहीं समझे तो अब क्या कर सकते भाई। ओम शांति। राजा सो रहे थे, गर्मी का मौसम था, बंदर कहां था? उसके बाजू में। रक्षा कौन करना है? बंदर को। तलवार और दे दी, बंदर बैठा है, कुछ होना। एक मक्खी आ गई, एक मक्खी आ गई अमी, बंदर ने उसको भगाया, फिर बैठ गई। चौके में हम आहार ले रहे हैं, मक्खी आती पंडित जी, सो मक्खी को कुछ लोग ऐसे भगाते हैं, बताए कैसे? ऐसे कि गिरे तो अंजलि में। अरे भाई दूर से ऐसा करो ना कि एक लगा दोगे। भैया मक्खी बार बार परेशान कर रही थी तो उसने बंदर निकाली तलवार और मक्खी को बचरा दी। मक्खी तोड़ गई, राजा की नाक और कट गई। भैया सेनापति ऐसे लोगों को बनाया जाता है। वज्र की जिसकी छाती हो उसको सेनापति बनाया जाता है। ये सेनापति गुण है, जो वीर रस का उपदेश दे और वीर रस सबके अंदर भर दे, ये सेनापति के गुण है। ऐसे ही भैया मंत्री के अंदर भी गुण चाहिए। मंत्री जी, मंत्री के अंदर भी गुण होना चाहिए। नीति कुशल हो और बुद्धि चातुर्य उसके अंदर होना ही चाहिए।
भड़बड़िया नहीं चलेगा। विनय भाई, धैर्य से काम करे, लेकिन बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करे, शरीर का प्रयोग कम करे। बताओ, राजा कौन है देश का? अपने देश का राजा कौन है? एमी, अपने देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री? अभी भारतीय संविधान के हिसाब से तो है राजा। अच्छा, और उसका प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन मोदी का मंत्री बुद्धि चलाता है कि शरीर है? देखो, बुद्धि चलाओगे तो सब काम होगा, शरीर चलाओगे तो काम नहीं होगा। शरीर चलाने वाले शरीर चलवाओ और अपन बुद्धि चलाओ। मंत्री के अंदर बुद्धि इतनी प्रकार होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने नहीं 6 साल बाद क्या होने वाला है उसकी पूरी गणना करके रखे। ये मंत्री का कर्तव्य है, ये मंत्री का कर्तव्य है। बुद्धि चातुर्य होना चाहिए। सहज सागर जी, क्या होना चाहिए? बुद्धि चातुर होना चाहिए। संजू भैया, एक भिखारी सोने का कटोरा लिया, एक भिखारी सोने का कटोरा लिया और बाजार में घूम रहा है, तो सब लोग भिक्षा दे रहे हैं। एक जगह फंस गया वो। एक सज्जन ने कहा, भैया अपना कटोरा हमें दे दो। बोले हाँ, लेकिन बोले एक शर्त है, ऐसी कोई बात बताओ जो हमने कभी नहीं सुनी हो। ज्ञानी था वो, लोग उससे कुछ भी बोले उसने बता दिया, तो यहां सुना है, ये पढ़ा है। कोई एक फंसा ही था उसको हमारे जैसा, बहुत देर तक घूमते रहे। अब क्या बोलते उसको भाई? लोग बोले भैया भारत जो है इतने किलोमीटर लंबा है, सुना तुमने? बोले हाउ। इतने राज्य हैं, बोले सुना है? बोले हाउ। भिखारी ज्ञानी था। एक सज्जन फंस गया उसको हमारे जैसे, बोले अगर बता दिया तो, ऐसी बात तुमसे बोल दी जो तुमने कभी नहीं सुनी, सो कटोरा हमें दे दोगे? बोले हाँ। बोले भैया तुम्हारे पिताजी ने हमसे 5 लाख रुपए लिए थे, वापस दो। ये बात तुमने पहले सुनी है? नहीं सुनी तो कटोरा दो, और सुनी है तो 5 लाख दो। बोलो बोलो भाई। उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से 5 लाख रुपए लिए थे, ये बात तुमने सुनी है? अगर बोलते हैं हाँ तो 5 लाख दो, और नहीं सुनी तो कटोरा दो। 4 लोग मिलके उसको पकड़ के पीटते, कटोरा ले लेते। ये नीति नहीं है। बुद्धि चातुर्य होना चाहिए। मंत्री के अंदर इतना बुद्धि चातुर्य हो कि व्यक्ति सोचते रह जाए क्या हो गया। और मंत्रणा पहले से कभी नहीं खोलना चाहिए। कार्य हो जाए, लोग मंत्रणा ढूंढते रहे, लेकिन तुम अपनी मंत्रणा कभी मत खोलो। मंत्रणा खोलोगे तो तुम्हारे कभी विजय नहीं होगी। मंत्री के अंदर बुद्धि चातुर होना चाहिए भैया। पता नहीं चले। और सहज सागर जी, कार्य पूर्ण हो जाए। यहां पूरी दुनिया लॉकडाउन लॉकडाउन देखती रही, मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। पूरी भारत लॉकडाउन लॉकडाउन करता रहा और मध्य प्रदेश सरकार गिर गई। मंत्री के पास भी बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो मंत्री किसी काम का नहीं। वो अनुभव से और आपके ललक से आएगी। नीतिवान होना कोई पाप नहीं है पंडित जी। नीति का मतलब होता है कि मेरे सुख में कोई कमी ना हो, लेकिन दूसरे को कभी दुख ना मिले, ये नीति कहलाती है। सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में इसकी परिभाषा दी है। राजनीति, कूटनीति, रणनीति, ये सब संसार के कारण है। कोई बोल दे हमारी रणनीति चल रही है,
भैया ये कोई रण का आंगन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है। नीति होती है, नीति कैसी? स्वयं को सुख में कमी ना हो लेकिन किसी को दुख भी ना मिले। देखो पीयूष, 2 थे हम लोग, 3 हो गए। अब माना कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अप्रमित सागर जी प्रवचन करेंगे, अथवा किसी को कुछ पढ़ना है, अप्रमित सागर जी पढ़ा देंगे, हमारा समय बच गया, हमने अपनी पढ़ाई लिखाई और बढ़ा दी। इसमें हमें सुख बढ़ा कि नहीं? भैया आपको दुख तो नहीं बढ़ा, इनको दुख तो नहीं बढ़ा, तो ये नीति। इसलिए भैया मंत्री बनो तो मंत्री के पद के अनुरूप भी गुण होना चाहिए, गुरु बनो तो गुरु के अनुरूप भी गुण होना चाहिए। गुरु बनो तो पंडित जी गुरुता होना चाहिए। कौन सी गुरुता? मान कसाय वाली नहीं, गुणों की गुरुता होना चाहिए। गुरु ऐसे होते हैं जो सबको लेके चलते हैं। सर्व सत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा। सच्चे गुरु का यही प्रयास होता है कि वो सबको लेके चले, केवल अपनों को लेके ना चले। जो सबको लेके चलता है भैया वो ही गुरु कहलाता है। जो जोड़ दे सो गुरु योगी, जो तोड़ दे सो वो योगी नहीं है। गुरु के अंदर भी गुण होना चाहिए, किसी की भी सुने लेकिन कहे वो ही जिससे विवाद ना हो, जिससे विवाद समाप्त हो। ये गुरु के गुण हैं। अब भाई सोनू को भी लेके चलना है और ये सौरभ पंडित जी को भी लेके चलना है, दोनों को लेकर के जो चले कि गुरु का गुण है। शिष्य के अंदर भी गुण होते हैं, लेकिन शिष्य के अंदर समर्पण का सबसे श्रेष्ठ गुण होता है। यहां अर्पण नहीं लिखा, समर्पण लिखा है, यानी अत्यंत विशुद्धि के साथ अपना सब कुछ जो दे दे वो शिष्य है। जब सब कुछ दे देता है तभी तो कीमत बढ़ती है। पानी सब कुछ दे देता है तभी तो दूध कहलाता है। दूध में मिल जाए पानी तो पानी की कीमत दूध जैसी, और दूध में मिला दो तेल तो अलग से दिखता कि नहीं, उथला उथला सा, क्योंकि वो उसने समर्पण नहीं किया, इसलिए वो तेल की संज्ञा को ही प्राप्त है। और मोंगना जी जैसे पानी ने सर्वस्व समर्पित कर दिया, पानी की कीमत क्या हो गई? दूध हो गई। शिष्य भी ऐसा होता है जो अपना सर्वस्व समर्पित करता है, वो क्या कहलाता है? शिष्य कहलाता है। भूमिका समझना राजा भैया, हम क्या बोलना चाहते हैं। जब इन विभिन्न पात्रों में गुण होना चाहिए तो आप्त में भी गुण होना चाहिए, दोष रहित पना होना ही चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए बताएं? मित्र ऐसा होना चाहिए जो सर्व विश्वास का पात्र हो, परिस्थितियों में बदले ना, जो परिस्थितियों को बदल दे, ऐसा मित्र होता है। परिस्थितियों में जो बदल जाए राजा भैया वो मित्र नहीं है। और सच्चे मित्र की पहचान करना है, उसको क्रोध दिला दो, क्रोध। सच्चे भक्त की पहचान करना है, शिष्य की पहचान करना है, उसको क्रोध दिलाओ। क्रोध दिलाने पर भी जो शांत रहे वही तुम्हारा साथ हमेशा देगा। विश्वास का पात्र रहे, पानी में मछली की तरह रहे, पानी में पंछी की तरह ना रहे। पंछी पानी पी के उड़ जाते हैं, लेकिन पानी सूख जाए तो भी मछली पानी को छोड़ के नहीं जाती। आज तुम्हारे पास धन है यशु, तो तुमको हम अपना मित्र बना के रखें, कल नुकसान हो गया तो भगा दें, वो मित्र नहीं है, वो मित्र नहीं है। आज चाहे नेता बन जाओ चाहे अभिनेता बन जाओ राजा भैया, जो लोग पहले से जुड़े थे वो आज भी जुड़े हैं,
ऊपर नीचे होने पर भी समझना मित्र हैं। और जैसे ही कोई पद पे पहुंच जाओ और लोग मक्खी जैसे तुम्हें घेर लें, समझ लेना है तुम्हारे लिए कोई नहीं आया, ये केवल तुम्हारे पद के लिए घूम रहे हैं, स्वार्थी हैं। मित्र के अंदर भी गुण होना चाहिए। मित्र हो ढाल की तरह, मित्र हो ढाल की तरह, भले ही पीठ के पीछे रहे, लेकिन जब विपत्ति आए तो सामने खड़ा हो, वो मित्र कहलाता है। ऐसे मित्र बन पाओ, ऐसे शिष्य बन पाओ, तब तो तुम में गुण है। नहीं तो भैया नाम वाले तो बहुत सारे घूम रहे हैं। कल कारीगर आया था ना विनय भाई, उसको तुम जो बोलो वैसी मूर्ति बना के देगा, लेकिन उसको पता है कि यहां पर नहीं चलती। क्यों भाई सोनू, ए बिनी, अपन ने भगवान बाहर निकाले थे जब इस फटिक के, तो उसमें से पानी आ रहा था कि नहीं? क्यों प्रियम, पानी क्यों आ रहा था? अथवा उसको ऐसे ऐसे करने में चमक क्यों आ रही थी? ओरिजिनल है राजा भाई। माला कहाँ है माला? अरे घर पे रखने नहीं दी, फेरने दी है। हो सुनो, उसके दो गुड़िया ऐसे मत टकराना, ऐसे टकराना अंधेरे में, तो तुमको पीली रोशनी दिखेगी, ये उसकी पहचान है। लेकिन व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, सो वो कुछ भी कह ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान नहीं है उसमें, वो अज्ञानी है। लेकिन अपन तो खोटे खोरे हैं ना सहज सागर जी, अपन तो चौके हैं ना, सो अपने को क्या विकल्प। अभी सुनो विनय भाई, बहुत सारे लोग आएंगे, पंडित भी आएंगे, साधु परमेष्ठी भी आएंगे, और यही बोलेंगे ये कांच है। क्या बोलेंगे? कांच है। आप कुछ बोलना नहीं जी, सत्य क्या है समय बता देगा। 2-4 गर्मी पड़ने दो, 2-4 बरसात, 2-4 ठंडी आने दो, अपने आप मालूम चल जाएगा कि क्या क्या है। कई बार सत्य को शांत होकर बैठ जाना चाहिए। कई बार अपने आप लोगों को समझ में आता है कि सत्य क्या है। ये भैया मित्र के गुण हैं। ओ भाई अभिषेक, ढाल की तरह मित्र हो, पंछी की तरह मित्र हो, कि मछली की तरह? अपने अपने विचार करना। क्यों आर्यन, ऐसा तो नहीं है कोई और बुलाएगा तो चले जाओगे? हैं सोनू भाई, 4-5 जगह से फोन आ गया उसके पास कि भैया आप आ जाओ। उसने बोला नहीं भैया, हम महाराज जी के पास हम कहीं नहीं जाएंगे। यद्यपि वो तुमको यहां से ज्यादा धन दे सकते हैं बेटा, व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे पाएंगे। भले ही हम तुमसे कुछ बोल दें, लेकिन वो आनंद नहीं दे पाएगा कोई। ये समर्पण का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है भैया। इसी प्रकार एक व्यापारी के अंदर भी गुण होना चाहिए सोनू भाई। व्यापारी को धैर्य के साथ व्यवहारिक होना चाहिए। आज नहीं लिया तो यशु कल लेगा, वो कल नहीं लिया तो परसों लेगा, कभी ना कभी तो लेगा, धैर्य रखो। संजू भाई ने साड़ी खोली और 200 साड़ी खोल दी, और वो एक मां कहती है इसमें वो नहीं है। अब आज तक ये वो वाली जो परिभाषा पंडित जी समझ में नहीं आई, इसमें वो नहीं है। और वो क्या नहीं है? पड़ोसन ने कह दिया ऐसे ही है, तो इसमें वो नहीं है। संजू ऐसा मत बोलना, आपको लेना है ना, नहीं है, चलो आगे बढ़ो जी। बोला आप देखना और बताएं उसमें वो कहां से डाला जाता है। अब तुमने अच्छी अच्छी दिखा दी ना, अब जितनी कचरा पड़ी हैं बिक नहीं रही हैं वो निकालो, क्योंकि उसमें वो है। बोलना बहन जी आपको ये देखो, आप ये इसमें वो है जो आपको चाहिए, वो लेके जाएगी। क्यों? दूसरे की बुद्धि चल रही ना। वैसे भी बुद्धि कहाँ होती है, चोटी में होती है या घुटने में? सो वो है। सुनो भैया राजा भैया,
व्यापारी के अंदर व्यवहारिकता होना चाहिए, सबसे बड़ा गुण है व्यवहारिकता। पर्व ध्रुव, बेटा पैसा कमाने के पहले इज्जत कमाना चाहिए। जिस व्यापारी ने पहले इज्जत कमाई है, सम्मान कमाया है, विश्वास कमाया है, देखो फिर वो धन ही धन कमाता है। और जिसने केवल धन कमाने में लग गया है, ना वो विश्वास कमा पाता है ना धन कमा पाता है। 4 दिन की चांदनी रहती है फिर फुस। इसलिए व्यापारी बनो तो व्यवहारिकता हो, और साधु बनो तो समता हो। कोई कुछ भी कह जाए लेकिन अब सपन सब सह जाएं, वो साधु के अंदर का गुण है। सोनू भैया, पड़ोसी गाली दे देना तो झेल लोगे, लेकिन छोटा भाई दे दे तो लग जाएगी। संजू भाई, कोई कर्मचारी यहाँ बच्चे घूम रहे थे ना, ये कोई अपशब्द कह दे तो सुन लोगे, लेकिन कार्तिक कह देगा तो चुभ जाएगी अंदर। अपना कोई कुछ कह देना लग जाती है, लेकिन साधु चाहे अपना हो चाहे कोई पराया कोई भी व्यक्ति हो, सबकी बात सुनते हैं, सहन कर लेते हैं, कहते नहीं है, क्या करते हैं, सहते हैं। भैया ये सारे गुण जो हैं, इन पात्रों में ये सब गुण होना चाहिए। जब संसार के कार्यों के संपादन के लिए गुण चाहिए, तो जो हमारी श्रद्धा का पात्र अरिहंत परमेष्ठी है, उनमें कितने गुण नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, भैया इन अरिहंत परमेष्ठी के गुणों को पहचानो। समझ में आ रहा है एमी? बेटा जीवन की आपको जीने की हम कला दे रहे हैं। सम्यक दर्शन के साथ साथ जीवन कैसे जियोगे, विषय तो बहुत है, लेकिन अपन अरिहंत परमेष्ठी पर आते हैं। मंत्री जी, चाहे मंत्री हो, कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, घर का राजा भी क्यों नहीं हो राजा भैया, उसके अंदर बड़ा भारीपन होना चाहिए। वो घर में पहुंचे तो माहौल बदल जा रही, दादाजी आ गए। दादाजी आए घर, अरे मोंगना जी, दादाजी घर आए हैं और नाती बैठा ही है, टीवी देख रहा है। उसने दादाजी के ना बेटा खिसकना जरा, दादाजी को बोलना पड़ रहा है, सोनू भैया खिसको जरा भैया। सो भैया समझ लो अभी आपके गुणों में कमी आती जा रही है। दादाजी घर पहुंचे, बहुओं के पल्ले ऐसे हो जाएं, तब तो तुम्हारे अंदर गुण हैं। बढ़ाओ, नहीं है तो बढ़ाओ, है तो बना के रखो। बोलो पीयूष, हो रहा कि नहीं ऐसा? आप 2008 में भी थे जब अपन लोगों ने आचार्य श्री को पढ़ाया था एक साथ पूरे संघ को। मोंगना जी, एक साथ पूरे संघ को भरे चातुर्मास में 5 पिची थी, प्रत्येक सागर जी के पास था, और 50 चौके थे, 45 चौके थे। हम लोग 28 लड़कों ने चौका लगाया था। टड़ैया जी है ना अपने, उनका लड़का लवलेस, वो भी साथ में था हमारे। हम सब ने मिलकर एक साथ आचार्य श्री को पढ़ाया था चौका लगा करके। पीयूष, उस समय के ब्रह्मचारियों के और धीरे धीरे आने वाले संख्या में देखो कितना अंतर आ गया। पहले बोलते थे बड़े भी आप बैठो, कभी हमने पहले मनोज किया, फिर भरतेश भैया ने सुब्रत सागर, सुप्रभ सागर या श्वेत सागर हो, इनके पहले कभी हमने भोजन नहीं किया। पहले आप बैठो, उनकी थाई लगवाई, उनको परसा, फिर अपन बैठे। बोलो पीयूष, बड़ों का सम्मान हो, लेकिन बड़ों में उतनी गुरुता भी और गुण भी हो। दोनों बातों को लेना, छोटे में विनय हो और बड़े में हो वात्सल्य, गुरु में हो अथाय वात्सल्य, शिष्य में हो असीम विनय। फिर देखो क्या आनंद आता है गुरु शिष्य के संबंध में। कितनी चीजें शिष्य केवल गुरु के लिए करता है और कितनी चीजें गुरु केवल शिष्य के लिए करते हैं। दिन भर से आचार्य श्री, कल अविरल बता रहा था ना ब्रह्मचारी भैया कि 9 क्लासें चल रही हैं, कितनी 9-10 क्लास चल रही है वहां भी गया में। इतना समय आचार्य श्री स्वयं को देंगे तो और अध्ययन होगा कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये समाज को यही पढ़ाने वाले हैं, बिगाड़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे।
गुरु शिष्य के लिए दे रहा कि नहीं दे रहा समय? जब शिष्य आता है प्रायश्चित लेने तो गुरु फिर समय देते हैं। कुछ नहीं हो तो वो कुछ भी बातें करे, हाँ भैया तुम हल्के हो जाओ, तुम तो बताओ। शिष्य को समय देते कि नहीं गुरु? लेकिन देखो तो शिष्य भी तो गुरु को समय देता है, अपना सब कुछ दे देता है, अपना जीवन जिसने दे दिया उससे ज्यादा क्या हो पाएगा? जीवन से बड़ी एक चीज और होती है, वो होती है श्रद्धा। शिष्य ने अपनी श्रद्धा दे दी, अब उससे बड़ा क्या मिलेगा विनय भैया? हमने कहा था विनय भैया से छतरपुर में कि पंचकर्णक है? बोले हाँ है। हमने भगवान कहाँ रखना है? पूरी कमेटी थी, बोले जहां आप बोल दो वहीं रख देंगे। सुनो विनय भैया, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि ये किसकी है वो किसकी है, बल्कि सुनो अविरल, उन्होंने ये कहा कि महाराज जी जिन जिन लोगों ने भगवान रखे हैं सबको एक प्रशस्ति पत्र और देंगे कि आपका हमारे पपौरा क्षेत्र में सदा के लिए स्वागत है। ये क्या था? आपने बोल दिया महाराज जी जैसा आप बोलो। हमने कहा ठीक है। संजू भैया, ऐसे ही गाड़ी चलती है। जब सामान्य जीवन के लिए गुण चाहिए, अब विचार करो अरहंत परमेष्टि बनने के लिए कितने गुण चाहिए? सामान्य व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए तो अरहंत परमेष्टि कितने निर्दोष होंगे? यहां कह रहे हैं भगवान समंतभद्र स्वामी, पुनस्ते के दोषा, वो दोष कौन से हैं जो अरहंत परमेष्टि में नहीं होते? श्लोक नंबर 6 में कह रहे हैं, क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भय स्मया न राग द्वेष मोहश्च यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। अब सुनो भैया, अरहंत परमेष्टि में, आप्त में, जिन्हें हम देव कहते हैं, देवादि देव कहते हैं, कौन से परमेष्टि है? संख्या में अरहंत परमेष्टि पांचों परमेष्टियों में से कौन से नंबर में है? पहले नंबर में है, जबकि सिद्ध तो उनसे बड़े हैं, लेकिन सिद्धों की पहचान कराने वाले हैं, इसलिए अरहंत परमेष्टि भी उनके आगे। क्षुत पिपासा जरा तंक, ये 18 दोष हैं। क्षुदा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, जरा यानी वृद्धत्व, आतंक यानी रोग, जन्म मृत्यु, भय, गर्व यानी मद, राग द्वेष मोह, चिंता अरति, निद्रा विस्मय, मद स्वेद खेद, 18 ये दोष हैं। इन 18 दोषों से रहित होते हैं कौन? अरहंत परमेष्टि। जिनमें दोष नहीं है वो सब मेरे लिए अरियंत हैं। अब वो चाहे महावीर नाम हो चाहे कंस नाम हो, उसमें हमारे लिए कोई विकल्प नहीं। ये नारद पर्वत की कथा नहीं सुनी आप लोगों ने पंडित जी? रक्षाबंधन वाली कथा तो सुनी है, नारद पर्वत वाली। तो जो नारद नाम का जीव था, तो नाम तो नारद था लेकिन स्वभाव का नारद नहीं था। जिन शासन में गुणों की वंदना है, नाम की वंदना नहीं है। महावीर नाम का जीव भी नरक जा सकता है। महावीर स्वामी की बात नहीं कर रहे हम, महावीर नाम का जीव भी। और महावीर नाम का जीव भी पूज्य हो सकता है अगर उसमें 18 दोष नहीं है तो। उसमें क्या है? नाम में क्या रखा है? नाम कोई गुण नहीं है, नाम तो तुम्हारी पर्याय का एक संज्ञा है। ज्ञान दर्शन तुम्हारा गुण है। एक एक करके समझते हैं कि भगवान में क्या क्या दोष नहीं होते। सबसे पहले क्षुधा यानी भूख। भगवान को
भूख नहीं लगती उनकी कोई आहार संज्ञा नहीं है। टेंशन खत्म, जब इनकमिंग नहीं है तो आउटगोइंग भी नहीं है। राजा भैया यहां पर धन की इनकमिंग नहीं है, सो आउटगोइंग भी, सो हम टेंशन फ्री है। विजय भाई पंचगणक होगा, सो पंचगणक जो हो सो तुम्हारा है। तुमको पता है अपन तो भाई गुरु परंपरा वाले हैं, पंचगणक खत्म, वहां फेरी पूरी, यहां अपनी फेरी पूरी। राजा मुंडी ला रहे हैं। देखो अपना तो पहले से घोषित है भैया, अब ये मत बोलना तुम सोनू क्यों बोले आप काहे कि अनियत विहारी। भैया अनियत विहार का मतलब होता है कि निश्चित निश्चित स्थानों पर रुकना। जैसे हम जब भी टीकमगढ़ आए तो हम बाजार मंदिर में रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये नियत विहारी। अनियत विहारी जिसको जहां जाना सो जाए। हमारी जब तक इच्छा सो हम रुके, जिस दिन हमारी इच्छा अपन ने पिछी का मंडल उठाया चले बाजार चले गए। मोंगना जी अगली बार कोई साधु आए मंदिर मंदिर मत जाना कमेटी को लेने। सुन लो ध्यान से। बोले महाराज जी भगवान को कोई श्रीफल नहीं चढ़ाता कि चलो अब अपन कलिंग देश चलते हैं, चलो अपन अब चंदेरी चलते हैं। भगवान विहार करते हैं, सब होता है। ये होता है अनियत विहार। नियत बिहारी है ना, जब भी हम आए तो पपौरा में रुकेंगे हम, और किसी क्षेत्र में नहीं जाएंगे। हम आएंगे तो जबलपुर गए तो बोले हम बोर्डिंग में रुकेंगे और कोई मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर वाला आए तो भी नहीं जाएंगे, नहीं। ये नियत बिहारी है। अनियत बिहार का मतलब ये नहीं होता कि बिना बताए जाना। अनियत बिहार का मतलब होता है कि अपने राग वाले स्थान पे नहीं रुकना जहां तुम्हारा नियत राग है, ये होता है अनियत बिहार। आपको विकल्प हो तो पढ़ लेना तुम मूलाचार, और विकल्प हो तो हम कल गाथा बोल देंगे। भाई अपन तो आगम से बोलते, जितना अपने को आता है उतना ही बोलते, अज्ञानी है। इसलिए विनय भाई साधु हैं, मंदिर के बाहर लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, जहां इच्छा से जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ना आहार की टेंशन है, सो निहार की टेंशन नहीं, भगवान सबसे अच्छे। ये भी टेंशन नहीं कि सोनू क्या जाना है कि आलोक क्या जाना है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? इनकमिंग है ही नहीं, सो आउट गोइंग की भी टेंशन नहीं। तुम घूमो पीछे पीछे, चक्कर लगाओ तुम 3, हम अब नहीं लगाएंगे चक्कर, हम लगवाएंगे भी नहीं तुमसे रोटी के चक्कर। कई बार मन में आता है कि एक आहार का और घंटा समाप्त हो जाए तो सुबह का 1 घंटा जंगल का, फिर दोपहर का 1 घंटा आहार का, फिर शाम के आधा घंटे और 2.5 घंटे बचेंगे। लेकिन क्या करें, कितना कम क्षयोपशम हो गया है। हर दिन इस शरीर को भरपेट देते हैं, फिर भी दूसरे दिन बोलता फिर चलो। क्यों सहज सागर जी? उपवास करने के लिए भी मन बनाते हो कि नहीं, कि भूख ही नहीं लगती? उपवास के दिन भी भूख लगती है, लेकिन जितने समय आहार का संज्ञा उतने समय लगती है, 9 से 11 12 तक लगती है, फिर ओम शांति हो जाती है। इसलिए भैया भगवान सबसे अच्छे, टेंशन फ्री, उनको क्षुधा है ही नहीं, आहार की कोई विकल्प है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तत्संबंधी आहार संबंधी कोई कर्म उनके पास है ही नहीं। पिपासा, प्यास, भगवान को लालू प्यास भी नहीं लगती। साहिल कहां है? सुनो, भगवान को प्यास लगती ही नहीं है। अब न उनको लस्सी पीने की इच्छा होती है, न कोल्ड ड्रिंक, न ठंडाई, न पानी, न कुछ। क्यों? उनको पिपासा नाम का दोष है ही नहीं, क्योंकि मोहनी कर्म नहीं है ना। देखो कितनी बड़ी बात है, आपसे कह रहे हैं हम। पंडित जी कहीं जाते हो तो पानी का विकल्प होता कि नहीं भैया, छना है कि नहीं? अनछना तो नहीं पीते आप? बिस्लरी चलती क्या? संजू भाई पानी छान के पीते ना, कितना बड़ा विकल्प है। और कहीं तुमने कुएं का पानी का नियम लिया तो? अब तो भैया कुआं ढूंढो, नहीं तो तालाब ढूंढो, उतरो, छानो, पानी भर के चलो। भगवान का कोई टेंशन नहीं, जहां जाना सो जाओ। ना हम खाते हैं ना पानी पीते।
शरीर को पानी की आवश्यकता कब होती है? जब भोजन पचाना हो। खाली पेट पानी पियोगे तो भूख लगेगी, नियम है आयुर्वेद का पीयूष। खाली पेट पानी पियोगे तो भूख लगेगी, क्यों? वो तुम्हारी जठ राग्नि को पानी गया तो वो फिर वो लप लप आती है। पानी चाहिए भोजन को पचाने के लिए। भगवान न खाते हैं न पीते हैं और जरा यानी अरंत परमेष्टि वृद्धत्व अवस्था से भी रहित होते हैं। बुढ़ापे में बूढ़े नहीं होते मोंगना जी जैसे। 66 साल के हो गए मोंगना जी आप। चमक तो अभी भी है भैया, लेकिन विरक्ति के समय आसक्ति अच्छी बात नहीं है, हैं? नहीं देखो आप भाई, जो अपना है तो उससे तो बोलेंगे हम भाई, और नहीं बोलेंगे तो फिर अपना क्या है? हैं भैया, चमनप्राश खाने से आयु नहीं बढ़ती, आयु कर्म से जो जितनी होती उतनी मिलती है। मोंगना जी, वृद्ध अवस्था में विरक्ति होती है, वृद्ध अवस्था में आप सीजन देख रहे हो। बेटों को बोलो बेटा, हमने इसके लिए जन्म नहीं दिया कि हम वृद्ध अवस्था में तुमको तुम्हारा काम संभालें, हमने इसलिए जन्म दिया है वृद्ध अवस्था में तुम हमें संभालो। क्यों ध्रुव? पापा वृद्ध हो जाएंगे तो उनसे काम करवाओगे ना? झाड़ू पोंछा लगवाओगे? हैं राजा भैया, व्यवस्था रखना भैया अपनी, नहीं दोनों। बेटा तुम पुत्र किस बात के हो कि वृद्ध अवस्था में पिता की सेवा नहीं कर पाए? तुम पुत्र किस बात के हो? क्यों अभिषेक? बालचंद जी के तुम बाल तो नहीं खींचोगे वृद्ध अवस्था में? हैं? वृद्ध अवस्था में उनके बाल तो नहीं खींचोगे? हाँ, विरक्ति आ जाए तो हमारे पास आ जाना, उनको टेंशन मत लेना। विरक्ति नहीं आई है भैया, पिता की सेवा करना। विनय भाई, पिता पिता होते हैं, पिता पिता होते हैं, तो जिसके होते हैं वो ही जानता है पिता कैसे होते हैं। पिता पिता मतलब छाया है, वे कुछ नहीं भी करें पिताजी हैं, वे कुछ नहीं भी करें तो पिताजी तो हैं। भैया पिताजी हैं, कहाँ है पिताजी तुम्हारे? घर पे हैं, गाड़ी में बिठा लाया करो। वृद्धावस्था, भगवान की कोई वृद्धावस्था नहीं होती, कुमार की समान सुंदर होते हैं, और जैसे ही अरहंत पद को प्राप्त करते हैं सप्त धातु रहित शरीर हो जाता है, सर्वांग सुंदर, सम चतुर्थ संस्थान। कोई वृद्धावस्था नहीं, न घुटने दुखते हैं पंडित जी, ने एक्सरसाइज करना पड़ती, ना आसन लगाना पड़ता है उनको। क्यों? बोले वृद्धत्व है ही नहीं, न बाल झड़ रहे ना नाथ झड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। क्यों मोंगना जी? क्यों? वो जरा दोष से रहित हैं, इन्हें वृद्धत्व से रहित हैं। भैया बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है, कैसा जीव पराधीन हो जाता है देखो बुढ़ापे में। दौड़ने वाला लकड़ी टेक के भी चल नहीं पाता है, ये बुढ़ापा तो देखो कितना विचित्र है। ध्रुव पर्व, बेटा यहां से तुमको 1 नंबर मंदिर तक जाना है, दौड़ लगा दोगे? हैं? और दादा हैं? तुम उस दिन पाठ प्रक्षाल किया था अपने मजार के मंदिर में, याद है? कैसे तुम दादा को पकड़ के ला रहे थे? अरे ग्वारा जी भी आए थे उस दिन, याद है? कैसी स्थिति हो गई देखो देखो विजय भाई, कैसी स्थिति हो गई। क्या आत्मा दूसरी है कि वही है? हैं? आत्मा तो वही है, आत्मा उतने गुणों की ही है, उसमें कोई कम गुण नहीं हो गए, लेकिन सड़े गले पुद्गल के संसर्ग में है तो। लेकिन एक बात तो बताओ भैया, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आज भी विहार कर रहे हैं कि नहीं? आचार्य विराग सागर जी आज भी विहार कर रहे हैं कि नहीं? कैसे कर रहे हैं? उन्होंने युवा अवस्था से ही निर्णय लिया था कि मैं जीवन भर साधना करूंगा। देखो मोंगना जी, ऐसे अपने विश्ववीर सागर जी हजारों किलोमीटर चल लेते थे, अब भैया नहीं निकल पा रहे, सोनागिर से भी बाहर।
देखो वृद्ध अवस्था कैसी होती है पंडित जी, ऐसे कान लपेटे बैठे हो, उनसे पूछो जो वृद्ध साधु आज नग्न अवस्था में बैठी है, जाके दिख क्यों आचार्य विराग साई संघ में, आचार्य वर्धमान सागा जी संघ जो भी सतनाम में चातुर्मास था जिनका सागर हैं भैया, सब वृद्ध वृद्ध साधु हैं संघ में, और जो सबसे छोटे थे सतना में वो 80 साल के थे। जो सबसे छोटे साधु संघ में थे दीक्षा में वो 80 वर्ष उनकी उम्र थी। वृद्ध अवस्था में भी देखो साधना कर रहे कि नहीं पंडित जी, आप क्यों नहीं कर पाए? बोलो, ये मत बोलना परिस्थितियां थी, ये बोला मनस्थिति नहीं थी, आपकी मनस्थिति नहीं थी, इसलिए आज आप यहां हो, तो पिछी कमंडल लिए आप भी साधना कर रहे होते। अपर में सही ठंडी लग रही है, अब आप सोचो भैया युवा अवस्था में ठंडी लग रही है, वृद्ध अवस्था में क्या होगा? जी कह रहे पहुंच ही नहीं पाएंगे, भैया पहुंचोगे तो, आपकी तो हमसे ज्यादा है भैया, तुम तो 100 साल जीने वाले हो ना, पूरे शतायु हो। ठंडी आती है तो शतायु से कम हो जाते हैं, गर्मी आज तो फिर 120 के फिर हो जाते हैं। क्यों सहचाई? सही है भैया, वृद्ध अवस्था आ गई तुम्हारी भी, अधेड़ हो गए आप, हम होने वाले हैं। 40 हो गई मतलब आधी निकल गई, आधे में ढेर हो गए हो, अभी भी नहीं माने, नहीं माने बालचंद जी भैया, अभी भी मान लो, बात मान लो, जरा आने के पहले, वृद्धत्व आने के पहले वो छोड़ दो जगह जहां खटिया पे डले रहोगे। भगवान सोमदेव सूर्य जी यशस्त्र चंपू महाकाव्य में कहते हैं, ध्यान नुक्तान सक्तात्मा युवा योना तपस्यति सा जरो जर्जरोन्येषाम तपो विघ्न करा परम। सौरभ ये मत बोलना हमने लिखा है बेटा, सोमदेव सूरी ने लिखा है 8वें 9वें परिच्छेद में, तुम यशस्त्र चंपू महाकाव्य पढ़ना। और जो तुमको हमने श्लोक लिख के दिया था ना, किसी को विकल्प हो तो बोलना आके पूछो कहाँ का है, अपन क्यों तो पहले से कहाँ का है। सोनू भाई लोग पूछ रहे महाराज जी कहाँ से बोला आपने, हमने श्लोक दे दिया, अब तुम ढूंढो कहाँ का है, नहीं मिले तो आओ हम बता रहे हैं। जय छुल्लक जी जैसे, एक बार तो तुम सभा में आओ फिर अपन समझते हैं। समझे विनय भाई, ये होती है मंत्रणा। लेकिन सुनो, ध्यान नुक्तान सक्तात्मा युवा योना तपस्ती, जो युवा अवस्था में ध्यान में आसक्त नहीं होता, ध्यान में अनुरक्त नहीं होता और तपस्या नहीं करता, उसका वृद्ध अवस्था में क्या होगा बिट्टू? उसका वृद्ध अवस्था में क्या होगा बताएं? सा जरो जर्जरोन्य शाम, वो वृद्धत्व जरा के कारण जर्जर हो जाता है और खुद साधना नहीं कर पाता है, तपो विघ्न करा परम, और दूसरे को भी तपस्या करने में विघ्न डाल देता है। कौन कह रहा सही बात है भैया? मान भी लो, आज के वचन अगर सोनू भैया अंदर लग गए आपको ना, ये निश्चित मानना जो लक्ष्य आपने बनाया उसको प्राप्त कर लोगे। संजय भाई कहीं ना कहीं आपको विकल्प आए तब आपने बाल छोटे करा दिए, समझना ये नियम का प्रभाव था, राग कम हुआ कि नहीं भैया? यही जो हम आपसे कह रहे हैं ना, अगर ये बात अगर डेली चुभती भी रही तो काम बन जाएगा। एक बालक ने हमसे पूछा महाराज जी आप शिविर में प्रतिक्रमण कराते हो? हमने कौन सा? बोले बिना खोले काजू खाया हो, मूंगफली खाई हो, मर्यादा के बाहर सेवन किया हो तो हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म। लेकिन बोले व्रतों के बाद भी हमने प्रतिक्रमण किया, लेकिन हमने प्रतिक्रमण पढ़ने के पहले कोल्ड ड्रिंक पी थी। हमने बोला और? बोले ठंडी का मौसम था तो फिर रात को आइसक्रीम भी खाई थी। बोले फिर हमारा प्रतिक्रमण करना व्यर्थ है। क्यों भाई आदित्य पंडित जी? उसका प्रतिक्रमण करना व्यर्थ है कि सार्थक है? बिल्कुल नहीं, तुम घबरा, आपके मन में क्या है? हाँ क्यों सार्थक है? पाप तो वो कर ही रहा है, पाप छोड़ ही नहीं रहा। अरे जब पाप नहीं छोड़ रहे तो प्रतिक्रमण भी मत छोड़ो। और बताएं,
प्रतिक्रमण पढ़ते पढ़ते उसको एक दिन लगा, बोले महाराज जी तो फिर क्या करना चाहिए? हमने कहा अपने जो पाप आप इसमें लिखे धीरे धीरे कम करते जाओ। बोले हाँ ये ठीक है, बोले महीने में 2 दिन कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे बस। ठीक है। बोले आइसक्रीम, हम तुम्हें जितने नियम लेना हो। बोले महीने में सबका नियम ले ले 5 दिन का बस। मैंने ठीक है। देख भाई आर्यन, पठा और जगभान सिंह दोनों सुन लो भैया, नियम दिए जाते हैं कि नियम लिए जाते हैं? बताओ, हैं? नियम लिए जाते हैं कि दिए जाते हैं? भैया नियम लिए जाते हैं, जबरदस्ती नियम नहीं होते राजा भैया। अब दोनों बच्चों को तुमने चौके में खड़ा कर लिया, महाराज के हार चालू हो गए, अब महाराज खड़े हैं, हम छोड़ रहे, नियम लो। बोले क्या? बोले आजीवन छोड़ो रात्रि भोजन। अरे मन स्थिति बनाओ, रात्रि भोजन क्या वो घर भी छोड़ेगा? आपने परिस्थिति बिगाड़ दी। वो फिर भी बाद में कहते हैं महाराज जी रात्रि भोजन त्याग है, आजीवन आपका। आपका धीरे से बोल दिया तो मायाचारी करके उसने आहार दे लिए। फिर नियम टूट जाए तो विकल्प होते ना आर्यन। इसलिए बेटा नियम लो। हम नियम किसी को देते नहीं जबरदस्ती। किसी को नियम दिया यशु हमने आज तक नहीं। चातुर्मास करो पंडित जी, कोई नियम मत दो, आखिरी में पिछी परिवर्तन का फॉर्म पकड़ा दो। सब छोड़े हैं महाराज जी, सब छोड़े हैं। क्या बोला इन्होंने? महाराज जी सब छोड़े हैं। देख लो भैया, तुम यहां माया कर लो, लेकिन खन्ने भाई वहां भी ऊपर भी फिर माया माया चलेगी नीचे जाके। क्या बोल रही है? महाराज जी सब छोड़े हैं। एमी तुम भी ऐसे ही करते थे? एमी तो क्या करता था बताएं? जैसे ही देखा कि ये महाराज जी नियम वाले हैं तो पड़क तो लिए, पहली परिक्रमा में एमी और दूसरी परिक्रमा में गायब। सही है ना एमी? अगर वो नियम नहीं देते पंडित जी, वो शांति से आहार देता, विशुद्धि बनती, आप उसको उपदेश देते, वो आलू प्याज क्या घर भी छोड़ता। हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लोग कहते हैं आप महाराज कैसे बन गए? हमने कहा हम भी कभी कभी सोचते कि हम महाराज कैसे बन गए भाई, हमें तो पता ही चला। लक्ष्य कुछ और था, लेकिन जीवन में कर्म और पुरुषार्थ करता कि लक्ष्य ये नहीं, ये लक्ष्य, तुम कहां जा रहे हो समझो समझो। इसलिए भाई जरा वृद्धत्व अवस्था है, उसके पहले जितने नियम लेना है ले लो। वृद्ध अवस्था में आप कोई नियम नहीं ले पाओगे। जितने नियम लेना है आज स्वयं स्वतः ले लो। वो अभिषेक बेटा, गृहस्थ धर्म बुरा नहीं है, श्रेष्ठ तो मुनि बनना है, लेकिन मुनि नहीं बन रहे तो तुम श्रावक बनो, लेकिन श्रावक बन के नियमों में बंधे जरूर रहना, खुला मत रहना, नियमों में बंधे रहना। लालू आज मौन है तुम्हारा, क्यों? हमसे भी मौन है, साधु से तो छूट है ना, लेकिन व्यर्थ की बात नहीं करना। चतुर्दशी का आज तुम्हारा मौन है, नियम में बंध गए। अब ये तो बताओ, तुम्हारी मिल खुल गई और बड़ा व्यापारी उस दिन आया और तुम्हारे पार्टनर नहीं है, तुम क्या करोगे? मौन रहोगे? वो कहेगा आप बात नहीं करोगे सो हम चले जाएंगे। चले जाओ, नहीं कोई बात नहीं। उसने वचन योग का त्याग किया है, उसने काय योग का त्याग नहीं किया, लिख के बोल देगा कोई दोष नहीं है। क्यों पीयूष? उसने वचन योग का त्याग किया है तो लिख के बोलने में काय का दोष है? बोलो। उसने वचन योग का त्याग किया है और कोई बोले ये तो मायाचारी, तो बोला तुम कर लो, तुम करके दिखाओ। एक बालक स्कूल लेट पहुंचा तो मैडम बोली क्या हो गया? बोले मैडम आज हमारे घर में थोड़ा पार्टी थी। अच्छा, बोले काय की पार्टी थी? अब बोले हमारे बड़ा उत्सव हुआ मैडम हमारे घर में। बोले क्या हुआ? बोले क्या हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है मैडम, तो हमारे घर में पार्टी है। तो बोले कोई बड़ी बात है क्या, मुर्गी अंडा दी थी? बोले तो ठीक है आप देके दिखा दो। भाई जिसके पास जो गुण है सो वो कर रहा है, तुमको क्या विकल्प है? आर्यन तुम देके दिखा दो, अंडे फिर दो। इसलिए भाई लालू जितना नियम लिया बेटा, नियम अभी ले लिए तो ले लिए, बाद में नहीं ले पाओगे। इसलिए पंडित जी अपन तो कोई त्याग नहीं कराते,
चातुर्मास का धीरे से पिछी परिवर्तन का फॉर्म पकड़ा देते हैं और एक परिग्रह परिमाण का फॉर्म पकड़ा देते हैं, बेटा ये भर लो, तुम नरक से बच गए, तुम श्रावक के पद पे आ जाओगे धीरे धीरे। मोंगना जी, ये तुम्हारे बसंत यसु कितने दिन आ रहे हमारे पास चातुर्मास में, पूछो तो जरा। ये शुरू क्या है और आखिरी क्या है, लेकिन ऐसे आए कि फिर गए ही नहीं। 10 बजे 11 बजे सो के उठने, हम जहाँ चातुर्मास था सामने इनका घर है, बिनी बाजू में तुम्हारा है, सामने अपना सुमी लोग का घर है। सो मालूम चल जाता था कि सुमी उठ गया, बताओ कैसे, कूलर बंद होने की आवाज आ जाती थी, फिर 9 बज गए 9:30, हाँ उठ गया है, बोलो राजा भाई तुम्हारा भांजा है। 10 बजे सो के उठने वाले 5 बजे यहाँ धोती पहन के मिल रहे कि नहीं मिल रहे, महाराज जी आज अब इसे कहाँ करेंगे। विनय भाई हमने एक से भी नहीं कहा कि दान दो, तुमसे कहा, आपने इनसे कहा नहीं कहा ना, लेकिन ये शांति धारा करते किसी वेदी में तो नीचे आके पर्ची लिखाते, भाई हमने शांति धारा करी है, हमारी इतनी भावितम्यता, हमारा भाव है। जबरदस्ती करोगे तो उसको जीवन भर पीड़ा रहेगी, खुशी खुशी कोई करेगा फिर देखो क्या आनंद आता है। एमी खुशी खुशी दान करते बेटा अलग आनंद आता है ना, जबरदस्ती करे तो वृद्धत्व अवस्था तक वृद्ध हो जाओ तब तक विकल्प रहेगा। ये संजय भी विकल्प तो नहीं, कंघी का त्याग कर दिया तो ऐसा तो नहीं, याद तो रहेगा कि महाराज जी ने सामूहिक एनकाउंटर किया था बाजार मंदिर में, है हाँ हाँ आपके भले का है, लेकिन जिसको जबरदस्ती देना तो गुरु बैठा के नियम भी देते हैं कि तुम्हारा बेटा ये नियम है, फिर नियम लिए भी जाते हैं। आपका समय हो गया भैया, 3 ही 2 सो पाए, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। भगवान वृद्धत्व अवस्था से रहित होते हैं, जिन जिन को दूसरे को विघ्न नहीं करना हो, स्वयं को भी विघ्न उत्पन्न नहीं करना हो, अपने मोक्ष मार्ग में जाना हो, भैया वृद्धत्व का इंतजार मत करो, पक्के फलम में पड़ी दे, इतना बोल दो फिर चले जाना। बोलो, पक्के फलम में पड़ी दे। पका हुआ फल डाल में कब तक है, पका हुआ पत्ता डाल में कब तक है, जब तक झोंका नहीं आया हवा का। यहां जाओ पीछे आप, भौरे के अंदर सामने से केत का पेड़ लगा एक भैया, हम आज तक जब भी वंदना करने गए एक आत्मा फल तो गिर टपका ही है हमारे सामने, मालूम चल जाता है पक्के फलम में पक गया है, हवा का झोंका आया अब गिर जाएगा, फिर डाल में कब जाएगा भैया। पक्के फलम में पड़े थे मोंगना जी, सनत माट साहब, प्रिंसिपल साहब, ओ भैया सन्मति निवास प्राचार्य साहब, पक्के फलम में पड़ी दे दादाजी, पक्के फलम में पड़ी दे। पका हुआ पत्ता है, फल है, डाल में कब तक है, जब तक हवा नहीं लगी। आयु कर्म पक रहा है, आयु कब तक है, जब तक आयु कर्म की हवा नहीं लगी। आयु कर्म की हवा चली फिर अरिहंत नाम सत्य है। इसलिए युवराज बेटा युवा अवस्था में जितने नियम ले सकते हो, जितने पाल सकते हो पालो, वृद्धस्थ आएगा तो फिर तुम कुछ नहीं ले पाओगे। भगवान को कोई विकल्प नहीं, भगवान का वृद्धत्व है ही नहीं। घुटने दर्द कर रहे हैं, कहां मोंगना जी नीचे बैठते थे पालती लगा के, अब देखो कुर्सी की आवश्यकता हो गई। कहां आप दौड़ते थे, 2500 पंचकनक देख लिए, अब देखो कैसी स्थिति हो गई। 1986 का हमारा जन्म है और 1986 में यहाँ पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी शायद पहली बार या जब भी आए हों, जब कोमल चंद जी दादाजी अध्यक्ष थे, मंत्री थे, तब कैसे दौड़ते थे। उनने कही वहां से खबर आई है, सो उन्होंने 1 मिनट में दौड़ लगाई तो कक्ष में पहुंच गए, और अब हाओ महाराज जी आ रहे हैं, 2 लड़का चाहिए हाथ पकड़ के चलने के लिए। वो भी कब तक, जब तक आयु कर्म का झोंका नहीं आया। आयु कर्म का झोंका आ गया, सब चाहे पत्ता चाहे पका हो चाहे कच्चा हो, पेड़ ही गिर जाता है तो पत्ते का क्या होगा। सौरभ बेटा वृद्धत्व आने के पहले नियम ले लेना, और वृद्धत्व देखना हो साधु बन के ही देखना, गृहस्थी मत देखना, नहीं तो बेटा पानी पीने के लिए भी घंटी बजाना पड़ेगी, बेटा पानी दे दो, हो दे रहे बैठो 15 मिनट,
मोंगना जी, विरक्ति के समय आसक्ति, क्या बताएं भैया, अलग से भैया आचार्य को बोल दें तो हमारी तरफ से मोंगना जी को पत्र लिख करके बोलना, फिर से बुला लो, वहीं संघ में रखवा लो, जमा करवा लो। क्यों? वृद्धत्व के समय तो आपको अपनी ओर देखना चाहिए। ग्राहक से बात कर रहे हो आप, भैया नहीं 530 ही लगेंगे, वो कह रहे नहीं इतने का नहीं पड़े, बोले भगो यहां से नहीं देंगे, और आयु कर्म हो गया बंद कर। तो समझो समय बहुत हो गया, कल चर्चा करते हैं। वृद्धत्व को देखो सोनू भैया, हम बड़े विवेक से बोल रहे हैं, बड़े अपनत्व से कह रहे हैं। संजय भैया, आपको पता है हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो यहाँ कोई रुकने तो आए नहीं, टीकमगढ़ वालों का है, हम तो अतिथि हैं, आने की निश्चित नहीं और जाने की निश्चित नहीं। वो तुमने कर ली थी फिक्स बने भाई आने की, हमने नहीं की थी। बोलो, हमने नहीं कहा था ना 15 को आ रहे हैं, वो तो आपने निश्चित कर दी। सो हमने कहा चलो भाई, जब कोई अपनी बात रखता है तो अपन को भी उसकी बात रख लेना चाहिए, चलो 15 को चलते हैं, समझो। लेकिन भैया वृद्धत्व आने के पहले ये अपना भार भूर सब छोड़ करके भैया मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाना। कहीं ऐसा ना हो डंडे कंडे के साथ जाना पड़ जाए पिची का मंडल की जगह। मुंडी तो हिला रहे मोंगना जी, लेकिन बोले अभी सीजन चल रहा महाराज जी संक्रांत को। भैया इतना ही कहना है, वृद्धत्व अवस्था आ गई है, अब उसको मत देखो, अपने आत्म गुणों को देखो। कल पुनः चर्चा करते हैं कि भगवान में और कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष नहीं है। आप भी निर्दोष बने और गुणवान बने, भगवान महावीर स्वामी की। लेकिन ध्यान रखना